0 to 1 पीटर थील की 10 जरूरी बातें। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीटर थील और ब्लेक मास्टर्स की किताब 0 to 1 की 10 जरूरी बातों के बारे में। ये बातें हर बिजनेस करने वाले के लिए जानना बहुत जरूरी है, खासकर अगर आप खुद को एक गेम चेंजर, एक नया करने वाला इंसान मानते हैं। तो अगर आप भी दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि 0 to 1 हमें क्या सिखाती है। दोस्तों, 0 to 1 की सबसे पहली और सबसे जरूरी सीख है मोनोपोली इज बेटर। पीटर थील का मानना है कि एक ऐसा बिजनेस बनाना जो सबसे अलग हो, जहां आपका कोई मुकाबला ना हो, वही असली कामयाबी है। देखिए, आजकल हर कोई कंपटीशन में लगा हुआ है, लेकिन थील कहते हैं कि आपको कंपटीशन से ऊपर उठना होगा। एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस बनानी होगी जो बाकी सबसे बिल्कुल अलग हो। एक मोनोपोली आपको मार्केट में एक अलग ही ताकत देता है। सोचिए, गूगल, फेसबुक या पेटीएम के बारे में। ये सभी मोनोपोली की बेहतरीन उदाहरण हैं। याद रखिए, मोनोपोली इज किंग। अब दोस्तों, आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि भाई, ये मोनोपोली कैसे बनाएं? तो इसका जवाब है स्टार्ट स्मॉल। पीटर थील कहते हैं कि शुरुआत में एक छोटा सा मार्केट चुनें, उन्हें अपना 100% दें। एक बार जब आप इस छोटे से मार्केट में अपनी जगह बना लेते हैं, तब आप धीरे धीरे आगे भी आराज सकते हैं। फेसबुक ने भी शुरुआत हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से की थी, लेकिन आज वो दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो याद रखिए, रोम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे। दोस्तों, 0 to 1 में पीटर थील बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि आपका प्रोडक्ट ही सब कुछ है। आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो वाकई में लोगों की जिंदगी आसान बनाए। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा, तो आप कितना भी मार्केटिंग कर लें, कामयाबी नहीं मिलेगी। थील कहते हैं कि आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए जो कंपेटिटर से बेहतर हो। तो दोस्तों, अपना सारा ध्यान अपने प्रोडक्ट पर लगाएं। उसे इतना बेहतरीन बनाएं कि लोग उसके दीवाने हो जाएं। याद रखिए, प्रोडक्ट इज किंग। दोस्तों, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन असली गेम चेंजर हैं। पीटर थील, एक टेक एंटरप्रेन्योर, 0 to 1 में कहते हैं, नई टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। सोचिए, अगर उबर ने टेक्नोलॉजी को अपनाया न होता, अगर अमेज़न ने इनोवेशन नहीं किया होता, तो क्या वो आज इतना बड़ा होता? दोस्तों, बहुत से लोग सिर्फ प्रोडक्ट बनाने पर ही ध्यान देते हैं और सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन को भूल जाते हैं। लेकिन पीटर थील कहते हैं कि ये उतना ही जरूरी है जितना कि आपका प्रोडक्ट। एक बेहतरीन प्रोडक्ट भी अगर लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा, तो उसका क्या फायदा? आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका प्रोडक्ट सही लोगों तक पहुंचे, सही समय पर पहुंचे। इसके लिए आपको एक मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना होगा। आपको सही मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनानी होगी। दोस्तों, 0 to 1 में पीटर थील नेटवर्क इफेक्ट के बारे में भी बात करते हैं। नेटवर्क इफेक्ट का मतलब है कि जितने ज्यादा लोग आपके प्रोडक्ट या सर्विस को यूज करेंगे, वो उतनी ही ज्यादा वैल्यूएबल होती जाएगी। फेसबुक इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। जितने ज्यादा लोग फेसबुक यूज करते हैं, वो उतना ही ज्यादा। चैप्टर 7, सीक्रेट्स, अनकवरिंग हिडन सीक्रेट्स। 0 to 1 में पीटर थील इस बात पर भी जोर देते हैं कि दुनिया राजों से भरी हुई है। आपको बस उन राजों को खोजने की जरूरत है। ये राज कहीं भी हो सकते हैं, आपके आसपास हो रहे बदलावों में, लोगों की अनकही जरूरतों में, या फिर किसी ऐसी चीज में जिसे लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। चैप्टर 8, दोस्तों, आजकल लीन स्टार्टअप अप्रोच बहुत पॉपुलर हो रहा है और पीटर थील भी इस अप्रोच को बहुत मानते हैं। लीन स्टार्टअप अप्रोच का मतलब है कि आपको शुरुआत में ही एकदम परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 9, 0 to 1 में पीटर थील बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल तो ठीक है, लेकिन आपको अपनी नजर हमेशा बड़े लक्ष्य पर रखनी चाहिए। चैप्टर 10, दोस्तों, आखिर में पीटर थील कहते हैं कि एक कामयाब एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको एक एंटरप्रेन्योरियल मानसिकता बनानी होगी। आपको हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहना होगा, रिस्क लेने से नहीं डरना होगा, और सबसे जरूरी है कि आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी 0 to 1 की 10 जरूरी बातें।
उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और आप भी इन बातों को अपनी जिंदगी में उतारकर एक कामयाब एंटरप्रेन्योर बनेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी। धन्यवाद।